भाइयों बहनों, विकसित भारत ये एक संकल्प है और संकल्प वही होना चाहिए जिसको हम शुद्ध अंतःकरण से जमीनी धरातल पर उतार सके। हम सब अपने घरों में कोई अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान के पहले एक संकल्प लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके अनुरूप हम बने और उसके अनुरूप बनने के लिए हमें उसके अनुरूप आचरण करना पड़ता है। हमारा देश विकसित भारत कैसे बने और इस संकल्प किस बात को लेकर? इस बात का संकल्प है जिससे हर भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली हो, सुख और समृद्धि आए, कहीं विपन्नता न हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दुख और दरिद्रता का कोई अंश न हो। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने पंच प्रण की बात की। हर भारतवासी को अमृत काल में इन पंच प्रणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। पहला, आत्मनिर्भरता के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को अपने जीवन का ध्येय बनाना, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना और विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करना और सैनिकों का सम्मान करना और अंत में एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का है वह अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है तो इसका मतलब वह अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है। और भाइयों बहनों, ये पंच प्रण विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हैं। विकसित भारत जो वास्तव में हर चेहरे पर बिना भेदभाव के खुशहाली लाने की ओर हमें अग्रसर करता है। इसीलिए लोक कल्याणकारी योजनाएं। अब याद करिए, देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 से लेकर 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कभी इतने आवास नहीं मिले। यानी 70 वर्षों में जितने आवास नहीं मिले उससे कई गुना आवास हमने, डबल इंजन की सरकार थी, मात्र 6.5 वर्ष में 55 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास दे दिया। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितने गरीब परिवारों को शौचालय नहीं मिले होंगे, हमने मात्र 6.5 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 करोड़ गरीब परिवारों के घर में एक एक शौचालय प्रदेश के अंदर बना दिए। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, देश के आंकड़े तो इससे 5 गुना ज्यादा है। पहले गरीबों के राशन को माफिया हड़प जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। पिछले 3.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है और मोदी गारंटी ने तय कर लिया है कि अगले 5 वर्ष तक ये फ्री में राशन हर गरीब परिवार को, इन 15 करोड़ लोगों को प्रदेश में प्राप्त होगा। पहले किसी भी गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कोई कवर नहीं था। आज सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में योजना बनी, वही नड्डा जी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के यहाँ हैं। आयुष्मान भारत की योजना, प्रदेश में 10 करोड़ लोग सीधे सीधे इसका लाभ ले रहे हैं। भाइयों बहनों, पीएम विश्वकर्मा हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, स्ट्रीट वेंडर के लिए, गांव में निवास करने वालों लोगों के लिए पीएम स्वामित्व की योजना हो, या फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हो, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करके गरीबी रेखा के नीचे से
जीवन यापन करने वाले लोगों के स्तर को उठाने का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इसलिए दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर और उनके नेतृत्व में हुए परिवर्तन को देख करके आश्चर्यचकित है। और उस अभियान के तहत पिछले 9.5 वर्ष में जो हुआ, उन लोगों से संवाद बनाना, उनकी सफलतम कहानी को कहना, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो पहले से सुख सुविधा से संपन्न है वह व्यक्ति बोले कि साहब ये होना चाहिए, तो कोई लोग विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर एक गरीब जिसके पास आवास नहीं था, राशन कार्ड नहीं था, आयुष्मान का कार्ड नहीं था, पीएम स्वनिधि की योजना नहीं थी, पीएम स्वामित्व की या किसी भी योजना से लाभान्वित नहीं था, और अगर उसको इन योजनाओं से लाभान्वित, उज्ज्वला योजना से भी उसको लाभान्वित कर दिया, आवास योजना से लाभान्वित कर दिया, उसे शौचालय भी मिल गया, उसे तमाम अन्य योजनाएं मिल गई, और वह मंच से कहता है साहब बिना पैसे के मुझे सभी योजनाओं का लाभ मिला है, तो जिनको नहीं मिला होगा उसको भी एक विश्वास होगा कि हाँ मेरा भी नंबर आएगा, मुझे भी जरूर मिलेगा। और भाइयों बहनों, इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 नवंबर को इस यात्रा को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर उनकी पावन जन्मभूमि से विकसित भारत संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 536 ऐसी वीडियो वैन 1072 कार्यक्रम प्रतिदिन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ रही है। और उसी क्रम की श्रृंखला में आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर हम सब विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके 100% सिचुएशन जो जरूरतमंद है उसको हम शासन की योजना को हर हाल में उपलब्ध करवाएंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुबह कुष्ठ रोगियों के आश्रम में जाकर के स्वयं अपनी आंखों से देखा, हर कुष्ठ रोगी को आवास मिला है, हर कुष्ठ रोगी को 3000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है, हर कुष्ठ रोगी के पास राशन कार्ड है, हर कुष्ठ रोगी के पास उज्ज्वला योजना का कार्ड है, हर कुष्ठ रोगी के पास आयुष्मान भारत का कार्ड भी है, हर कुष्ठ रोगी के पास शासन की 100% सिचुएशन की सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। और इस सुविधा को न केवल हमने जनजातीय समुदाय को, मुसहर को, सहरिया को, थारू को, बंटांगिया को, बुक्सा को, चेरो, कोल, इन सभी जातियों के साथ साथ हर प्रदेशवासी को, गरीब, वंचित, दलित, किसी भी जाति का व्यक्ति है, उन सब तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज देश में चल रही है, तो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में चल रही है। 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस यात्रा में आज भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम सब कार्यकर्ताओं में आपके आने से एक नवीन ऊर्जा का, उत्साह का संचार हुआ है और 2024 में नवीन संकल्पों के साथ आपके मार्गदर्शन में हम सब कार्यकर्ता अति उत्साहित। मैं आग्रह करूंगा हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आएं और अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आज के इस विकसित भारत की संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू अध्यक्ष भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय ब्रजेश पाठक जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे संसद में साथी श्री कौशल किशोर जी, हमारे राज्यसभा में मेरे संसद में साथी
श्री अशोक वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री सम्माननीय सुरेश खन्ना जी, हमारे क्षेत्रीय प्रभारी संजय राय जी, पूर्व में मंत्री रहे मेरे वरिष्ठ साथी महेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, उपस्थित सभी सांसद, विधायक, हमारे विधान परिषद के सदस्य, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में विकसित भारत संकल्प यात्रा में आए हुए देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। अभी अभी योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में आपको बहुत गहराई में और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस यात्रा के मंतव्य को आप सबके सामने रखा है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर 15 नवंबर को झारखंड में रांची में खूंटी उस स्थान से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया था। यह यात्रा लगभग 2.5 लाख पंचायतों से और लगभग 3,600 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, इन सब से होते हुए ये यात्रा 26 जनवरी से पहले ये यात्रा समाप्त होगी और इन सभी 2.5 लाख पंचायतों में और 3,600 हमारे नगर पंचायतों में, नगर निगम में ये यात्रा होकर के आएगी। इसका उद्देश्य अभी योगी आदित्यनाथ जी ने आपको बताया। इसका उद्देश्य है कि कोई भी लाभार्थी छूट न जाए। जिनको हमने लाभ पहुंचाया है वह लाभ उस तक पहुंचे और लाभ पहुंचने में उसको कोई कठिनाई नहीं आए। इसलिए सरकार, उसके द्वार, सरकार उसके पंचायत, सरकार उसके निगम में, सरकार उसके वार्ड में पहुंचकर उसको याद कराए कि यह सुविधा तुमको मिलनी है और तुम इससे वंचित न रह जाओ। इस बात को करने के लिए विकसित संकल्प यात्रा। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का नजरिया बड़ा स्पष्ट है कि अगर विकसित भारत की ओर हमको चलना है तो हमारे गांव आबाद होने चाहिए, विकसित होने चाहिए। हमारे प्रदेश में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। हमारे को चिंता करनी चाहिए। हमारे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। हमारे देश में किसान तीव्र गति से आगे बढ़े, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और इसीलिए ये सारी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारा आदिवासी भाई, हमारे अनुसूचित भाई, हमारे युवा, हमारे किसान, कोई भी व्यक्ति छूट न जाए, इस बात को लेकर के हम चलते हैं। अगर इन सबका सशक्तिकरण होता है तभी देश विकसित होता है, इस संकल्पना को लेकर। और इसलिए ये कोशिश है। यहां मैं देख रहा था कि काउंटर्स लगे हैं और इन काउंटर्स में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कहीं आयुष्मान भारत का रजिस्ट्रेशन होगा, कहीं आपका स्वास्थ्य का चेकअप होगा, कहीं चेकअप होगा कि आपको ब्लड शुगर है कि नहीं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है कि ठीक है, आपकी स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी। वैसे ही कोई उज्ज्वला से छूट तो नहीं गया है, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित तो नहीं रह गया है, कोई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए उससे वंचित तो नहीं रह गया है। ये सारी सुविधाएं एक ही जगह पर सबको मिल सके, इस बात की चिंता की जा रही है। और इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी बनती है
कि जब सरकार इस यात्रा के माध्यम से, संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव गांव, घर घर, पंचायत पंचायत जा रही है, तो हम भी सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति इससे वंचित न रह जाए। मित्रों, मन में इच्छा होती है इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूं। जो मिल जाता है ना, उसकी कद्र कम होती है, हमें ध्यान में नहीं रहता। और इसीलिए मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं कि उजाले को जानना हो तो पहले अंधेरे को पहचानो, तभी उजाले का महत्व समझो। तकलीफ को याद रखोगे तभी तुमको समझ में आता है कि मोदी और योगी का मतलब क्या होता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं अपने इलाके से 1993 में सबसे अधिक मतों से जीत करके आने वाला एमएलए था। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि जब हम आवास की बात करते थे तो मेरा वीडियो मेरे घर पे आकर या ऑफिस में आके बताता था कि आपको, वीडियो मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो बताता था, नड्डा साहब आपको इस बार एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, बताओ किसको दे। मैं कहता था भाई साहब आप ही रख लो, मैं नहीं बात। ये अंधेरा मैंने देखा है। और आज जब मैं यहां मंच पर खड़ा हूं तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बना सकी। एक एक गांव में, एक एक पंचायत में 20-20, 50-50 आवास योजना के मकान बन रहे हैं। शायद योगी जी मुझे ठीक करे, लेकिन यहां भी 57 लाख से ज्यादा, 55.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन गए। अब ये अंधेरा और उजाले का अंतर है, आप समझ लीजिए। मैं जब एमएलए बना तो गांव में जाता था तो बूढ़ी हमसे बम्मा पूछती थी, आ गया तू, बड़े दिनों बाद मिला, गर्मियों में कहां था। मैंने कहा क्या हुआ दादी बताओ। तो बोलती थी कि ये सर में एक बाल नहीं रहे, घड़े उठा उठा के 3-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन में घर घर जल, हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया। यह अंधेरे और उजाले का यहां बहुत से एमएलए बैठे हैं, मैं भी एमएलए था। सुबह सुबह हमारे यहां लोग आते थे, जनाब इसकी चिंता करो, इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, वाल्व लगना है, बाईपास होना है, 5 लाख खर्च होना है, 2 लाख खर्च होना है, 1.5 लाख खर्च होना है, गरीब आदमी है, दे नहीं सकता। और हम भी चिट्ठी लिखा करते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये गरीब है, इसकी तकलीफ है, इसको कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ मिल जाए तो इसका जीवन बच जाएगा। और हम 2 लाख मांगते थे तो 1.5 लाख मिलता था, कभी 75,000 मिलता था। हम भी कहते थे अब वो बेचारा क्या करे, जिसको 1.5 लाख खर्च करना है उसको 75,000 मिलेगा, क्या करेगा वो बेचारा। उसकी जीवन नैया ठीक रहेगी, वो जीवन लीला बचेगी, नहीं मालूम था। ये घटनाएं घटी हुई मैं बता रहा हूं, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से ये काम करने का मौका मिला। और प्रधानमंत्री जी ने कहा, नड्डा जी कुछ बड़ा सोचो, देश बड़ा है, हमें बड़ी चिंता करनी पड़ेगी। और मुझे खुशी है कि मुझे 9 महीने के अंदर आयुष्मान भारत दिया गया, जिसमें 55 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 75 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना उनके स्वास्थ्य के गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिया। 55 करोड़ लोग। और ये लोग कौन है? रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला, ऐसे गरीब लोग
कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवर दिया गया। यह उसकी परिस्थिति की, ये अंतर है, ये अंतर है जिसको हमको समझना है। आप तो सब शहर में रहने वाले, आपको नहीं मालूम होगा ये उज्ज्वला योजना का मतलब क्या होगा। मैं बार बार लोगों को सुनाता हूं। गांव में बहनें 5 बजे सुबह उठती थी, जंगलों में जाती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, लकड़ियां काटती थी, बोझा उठाती थी, घर लाती थी, उसको सूखने डालती थी और लकड़ियों को लेकर के वो चूल्हा जलाती थी। और हमारे यहां उसको फूकनी बोलते हैं, आपके यहां भी पता नहीं क्या बोलते हैं, अब तो भूल गए लोग वो फूकनी बोलते हैं, फूक, उससे फूकती थी। 200 सिगरेट का लगभग धुआं दिन भर में लेती थी, आंखों में पानी आ जाता था, तब जाकर के घर में चाय बनती थी। यह परिस्थिति थी। आज 9.5 करोड़ बहनों को लाइटर से, कटक से जलाइए, गैस जलाइए, 5 मिनट में चाय पिलाइए, आधे घंटे में भोजन कराइए, परिवार को सुखी रखिए। यह परिस्थिति आ गई। ये है अंतर जिसको हमको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, बोलो राशन की चोरी होती थी कि नहीं होती थी? बोलो होती थी कि नहीं होती थी? और आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि सोसाइटी के अंदर आपको एक ही जवाब मिलता था, चावल आया क्या? चावल आया क्या? मैं गांव की बात बोल रहा हूं। मैं पहाड़ का रहने वाला हूं, तो पहाड़ में हमारे लोग ऊपर से आवाज लगाते थे, भैया तू कहां जा रहा है? तो बोलता था मैं बाजार जा रहा हूं, पता करना चावल आया कि नहीं आया। आज मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल हर महीने उनके घर में पहुंचाने का काम किया। यह है अंतर, यह है अंतर, यह हमको समझना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बखूबी इसको इंप्लीमेंट करके दिया है, यह भी हमको जानना है। इसलिए सही नेतृत्व का क्या अंतर पड़ता है ये समझो। आज 13.5 करोड़ लोग, मैं नहीं बोल रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF वो बोल रही है कि भारत की गरीबी 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, वो ऊपर हो गए, APL में आ गए। ये IMF बोल रही है कि अति गरीबी 1% से भी कम हो गई, 1% से भी कम हो गई। ये बदलता भारत, ये आगे बढ़ता भारत, ये उजाले की तरफ बढ़ने वाला भारत, ये आज आकर के खड़ा हुआ है। मैं एक और अपने MLA के दिनों की कहानी सुना दूं। मेरे इलाके में, पहाड़ी इलाके में पैदल चलना पड़ता था, तो मेरे से कई बार पूछते थे लोग कि आप जीप से ऊपर से आएंगे या नीचे से आएंगे? तो मैं उनको बोलता था कहीं से भी आएंगे, आगे तो पैदल ही आना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों में कोई सड़कें नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने आज उत्तर प्रदेश की मुझे संख्या नहीं मालूम, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनी। बोलिए गांव-गांव सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? पक्की सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? ये अंतर आया है। ऐसे ही मेरे को थोड़ा याद आता है, इसलिए मैं बताता हूं। पहले जब शादियां होती थी ना, तो बारात जाती थी तो उसकी तैयारी करनी पड़ती थी, कैसे जाएगी, कौन इनका सामान उठाएगा, गांव से गांव कैसे पहुंचेगा। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ऐसे ही होता था। सबके बिस्तरे जाते थे, व्यवस्थाएं जाती थी, और बहुत से व्यवस्थाओं के साथ आप जाते थे। आजकल आप एक दिन में 3-3, 4-4 शादियां अटेंड करते हो। गाड़ी को ऐसे स्विच ऑन करते हो और बोलते बस मैं रात को तो घर पहुंचूंगा। 4 शादियां अटेंड करके घर पहुंचते हो। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की देन है। गांव-गांव घूम के वापस तुम अपने घर आते हो। ये हमको समझना।
अब हमारी जिम्मेवारी क्या है? हम कार्यकर्ताओं से कहते हैं कोई व्यक्ति इससे वंचित न रह जाए। देखिए बेचारा गरीब वो काउंटर पर खड़ा होने से भी डरता है, उसको लगता है पता नहीं क्या मांगा जाएगा। मैं जब आयुष्मान भारत के पहले जो लाभार्थी से मिलने गया हॉस्पिटल में, मैंने कहा तेरा ऑपरेशन हो गया, कैसा महसूस हो रहा है? तो वो बेचारा बोल नहीं पाया, फूट फूट के रोने लगा, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने वो दृश्य देखा। गोरखपुर में हम और योगी जी आपके निवेदन पर मैं गोरखपुर में था, आपने देखा होगा वो बहन प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में चर्चा करने में अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, उसका गला रुंध गया, वो रोने लगी। ये परिस्थिति आकर के देखिए। इसलिए हम समझो कि हमारी जिम्मेवारी कितनी बड़ी है। वो लोग हैं जो जिनकी तकलीफ हमने समझी नहीं होगी, जानी नहीं होगी, उनको हमको सेवा करके मुख्य धारा में लाना है, तब हमारी विकसित भारत की संकल्पना पूरी होगी। ये हमको ध्यान रखना। और इसीलिए ये जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें हमने अपने आप को समावेश करना है। ये मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है। मैं योगी जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। वो बहुत अच्छे से इस सारे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं सभी उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को और विधायकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। योगी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो कर रहे ही है सारे देश में, पूरे देश में सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश में भी आपने 57,000 ही पंचायत है, 57,000 पंचायतों को और 762-63 नगर निकाय के सबको जोड़ने के काम का वीडियो कॉन्फ्रेंस खुद आप कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और इस काम को आगे बढ़ाता हूं। अंत में मैं मित्रों एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए परिस्थिति ये भी रही है कि जब प्यासा था तो पानी नहीं था, और जहां पानी था वहां प्यासा नहीं पहुंचा। आज आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जहां पानी है वहां प्यासा को पहुंचाया जा रहा है और उसकी प्यास बुझाई जा रही है, और यह पुण्य काम करने का आपको भी सौभाग्य मिल रहा है। कृपया आप इसमें अपने आप को जोड़िए, यही आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। बहुत